हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं भाई? विटामिन्स पढ़ने ना आज, ठीक है। मिनरल्स तक हो गया था हमारा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विटामिन्स। ओके, विटामिन्स जो हैं वो हमारा बॉडी के कंस्ट्रक्टिव जो कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ये विटामिन्स जो हैं, विटामिन जनरली क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, ठीक है। विटामिन जो हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ विटामिन्स, ठीक है। एक तो होते हैं वाटर सोल्यूबल, एक होते हैं फैट सोल्यूबल, ठीक है। फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, दो तरह के हमारे पास विटामिन्स हैं, ठीक है। और जनरली फैट सोल्यूबल जो विटामिन्स हैं वो कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के, ये सारे कैसे होते हैं? फैट सोल्यूबल होते हैं। विटामिन सी, विटामिन बी, ये क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। विटामिन सी, विटामिन बी वाटर सोल्यूबल होते हैं, बाकी जो है ये क्या है? फैट सोल्यूबल है, ठीक है। इनको याद रखने का तरीका ये है कि हम याद रख लें कीड़ा, ठीक है। कीड़ा याद रख लें, विटामिन के, ई, डी और ए, ठीक है। शॉर्ट में याद रख लें इसको कीड़ा। ये क्या है? फैट सोल्यूबल है, ठीक है भाई। नेक्स्ट बुक की लैंग्वेज पे आ जाते हैं। विटामिन्स आर केमिकल्स विच आर रिक्वायर्ड, यहाँ से मैं रीड आउट कर रहा हूँ, रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, ठीक है। इतना ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं है विटामिन्स की। कुछ अमाउंट में विटामिन्स हमें बॉडी के अंदर होने चाहिए, जो इसकी मतलब जो इनफ है वो तो होने चाहिए, ठीक है। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वो तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि उनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। फंक्शन तो इनके भी है, लेकिन इनकी क्वांटिटी क्या होती है उनके कंपेरिजन में कम होती है। इफ़ पर्टिकुलर विटामिन इज नॉट टेकन इन डाइट इट मे कोज डेफिशिएंसी डिजीज, अगर कम अमाउंट में विटामिन चाहिए और वो भी नहीं मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में डेफिशिएंसी डिजीज कोज हो सकती है। जैसे यहाँ दे रखा है विटामिन सी, अगर नहीं ले रहे हैं डाइट में, इट विल कोज स्कर्वी डिजीज। स्कर्वी डिजीज के अंदर क्या होता है कि जनरली क्या होता है, इसके अंदर टायर्डनेस वगैरह हो जाती है, और इसके अलावा जो गम्स हैं, ठीक है, जो गम्स है मतलब जो मसूड़े जिन्हें बोलते हैं, गम्स के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के कुछ तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिसके स्कर्वी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा स्किन पर भी क्या होता है? रेशेस, रेड कलर के रेशेस हो जाते हैं, पैरों पर इन पर रेड कलर के रेशेस हो जाते हैं जब स्कर्वी डिजीज होती है। ये किसकी वजह से? विटामिन सी की कमी की वजह से। देयर आर टू ग्रुप विटामिन विच आर मैंशनड बिलो, दो ग्रुप है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल के अंदर क्या दे रखा है? फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर दोज विटामिन विच आर सोल्यूबल इन फैट। दीज विटामिन्स आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज विटामिन्स आर ए, डी, ई और के, मतलब केड़ा, ठीक है। केड़ा याद रखना है, केड़ा। इसके बाद बात करेंगे वाटर सोल्यूबल की। वाटर सोल्यूबल का क्या है? दीज विटामिन्स आर सोल्यूबल इन वाटर। दीज विटामिन्स कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड इवन सल्फर। याद रखना है इनके अंदर क्या नहीं था? नाइट्रोजन सल्फर नहीं था। इनके अंदर क्या है? दीज विटामिन कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड इवन सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर भी पाया जा सकता है इनके अंदर। दीज विटामिन्स आर विटामिन बी एंड विटामिन सी। अर्लियर केमिकल नेम ऑफ विटामिन फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल vitamins were not known, but no, their chemical names are available still. We use their temporary names. पहले तो क्या होता था स्टार्टिंग में? अर्लियर क्या था? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इस नाम से इनको जाना जाता था। अब इनका क्या है? केमिकल नेम भी जो है उनका पता है, केमिकल नेम भी, इनका केमिकल फॉर्मूला वगैरह सब पता चल गया है अभी, क्योंकि रिसर्च इतना हो चुका है। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनके केमिकल नेम्स भी हम देखेंगे अभी, ठीक है। ठीक है जी भाई। नेक्स्ट बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन की। द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस विटामिन इन गिवन बिलो। विटामिन ए, इट वाज द फर्स्ट विटामिन विच आर डिस्कवर्ड इन 1913 बाय एल्मर मैककलम। दिस विटामिन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म सच एज रेटिनोल। तो विटामिन ए का केमिकल फॉर्मूला क्या है? रेटिनोल है। केमिकल नेम क्या है? रेटिनोल। रेटिनल या रेटिनोइक एसिड, तीन
इनके नाम बोल सकते हैं। जनरली जो बोला जाता है विटामिन ए को रेटिनोल ही बोला जाता है, ठीक है। कभी अगर मल्टीविटामिन टेबलेट्स लेके आते हो आप लोग तो वहाँ पर देखना कि इस तरह के केमिकल नेम्स, कई टेबलेट्स के अंदर तो डायरेक्ट विटामिन ए बी सी इस तरह के लिखा होगा, कई टेबलेट्स के अंदर उनके केमिकल नेम लिखे होते हैं, ठीक है। दिस विटामिन इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इट हेल्प फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ। इट आल्सो प्रमोट नॉर्मल विजन, ठीक है। हमें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना भाई ये चीज़, तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमारा विजन जो है उसको अफेक्ट करता है कौन, विटामिन ए। हमारे विजन को क्या करता है, विटामिन ए अफेक्ट करता है। ठीक है, हमारे विजन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इट आल्सो प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से हमें रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाता है, मतलब इन्फेक्शन, एंटी इन्फेक्शन भी प्रॉपर्टीज़ के अंदर होती है। इट्स डेफिशिएंसी लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई देना कम हो जाता है, अंधेरे में दिखाई देना नहीं, मतलब रात जब होती है तो दिखाई देना कम हो जाता है। केरेटोमेल्सिया और जीरोफ्थेल्मिया, ये दो डिसीज होते रखी है। केरेटोमेल्सिया के अंदर तो क्या होता है, जनरली जो कॉर्निया होता है, जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है हमारी आंखों के चारों तरफ, बाहर की तरफ से बाहर वाली आंख की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया इसके अंदर कॉर्निया क्या होता है, क्लाउडी और सॉफ्ट हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। कैसा होता है, क्लाउडी। मैंने बोला कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया जनरली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन यहाँ इस केस में केरेटोमेल्सिया की केस में जो कॉर्निया वो कैसा है, क्लाउडी है, जो दिखाई, इस वजह से हमें क्या नहीं होगा, दिखाई साफ नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है जीरोफ्थेल्मिया के अंदर क्या होगा, जो आइज़ हैं, आइज़ वगैरह हमारी क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, ठीक है। और कॉर्निया ड्राई हो जाएगा, या कंजक्टिवा जो होती है हमारी आई के अंदर एक और लेयर होती है, ठीक है, उसको कंजक्टिवा बोलते हैं। तो जनरली कॉर्निया और कंजक्टिवा जो है वो ड्राई हो जाते हैं। तो मतलब बोल सकते हैं कि ये जो जीरोफ्थेल्मिया है यही आगे जाकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, केरेटोमेल्सिया में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब ये प्राइमरी कंडीशन बोल सकते हैं जीरोफ्थेल्मिया को, और इसके बाद केरेटोथेल्मिया में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। इट्स सोर्स आर कोड लीवर ऑयल, एनिमल लीवर, ठीक है। कोड लीवर का मतलब फिशेस वगैरह का लीवर का जो ऑयल्स है उसकी बात कर रहा है। एनिमल लीवर, एग योक, मिल्क प्रोडक्ट, मैंगो, पपाया, इन सबसे में क्या मिल सकता है, विटामिन ए। अप्रोक्सीमेटली कितना, 2 मिलीग्राम हमें चाहिए डेली का। विटामिन डी इज फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, हेल्प द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस। इट मेंटेन्स द नॉर्मल फंक्शन ऑफ पैराथार्मोन क्या होते हैं, पैराथार्मोन को कौन रिलीज करता है, पैराथार्मोन हमारी जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, वो जो है पैराथार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के पास में पाई जाती है पैराथायरॉइड ग्लैंड, जो पैराथार्मोन क्या करती है, रिलीज करती है। इट आल्सो मेंटेन लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल जो है मेंटेन रखता है। इट्स डेफिशिएंसी में कोज रिकेट्स, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, रिकेट्स का मतलब जो हमारी बोन्स है वो डिफॉर्म हो जाती है, बोन्स जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, पतली हो जाती है। ओस्टियोमेलेसिया के अंदर बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। टिटेनी, देखो एक तो होता है टिटनस, वो अलग चीज़ है, ये है टिटेनी के अंदर क्या होता है, जो ब्लड है हमारा, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम होने की वजह से जनरली क्या होते हैं, मसल्स स्पाज्म या मसल्स जो हैं क्रैम्प्स आते हैं, बाइटे आते हैं ना, बाइटे पैरों में, हाथों में, इनमें बाइटे आते हैं ना, वो ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी की वजह से आते हैं।
डेंटल कैविटीज़, दांतों में कीड़ा लग जाना, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के अंदर छेद हो जाना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना, ठीक है, ये सब किसकी वजह से? विटामिन डी की वजह से। बोलते भी तो हैं विटामिन डी की वजह से हड्डियाँ क्या होती है? कमज़ोर होती है। सनरेज, मिल्क, बटर, फिश लीवर, ऑयल्स आर मेन सोर्स ऑफ दिस विटामिन। ये सारे ज़रूरी हैं, ठीक है, ये अच्छे हैं किसके लिए? विटामिन डी के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? विटामिन ई की। दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब होता है ब्लड को जमाने में, ब्लड को क्लोट करने में, ठीक है। द स्ट्रेंथन आर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है विटामिन ई। इट कीप्स स्किन हेल्दी। इट हेल्प्स इन क्यूरिंग कैंसर, ये कैंसर को क्योर करने में हेल्प करती है विटामिन ई। इट मेंटेन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट इज आल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट हार्ट अटैक एंड अल्जाइमर डिजीज, ठीक है। अल्जाइमर के अंदर क्या होता है? जनरली मेमोरी लॉस या फिर कन्फ्यूजन वाली कंडीशन जो कभी कभी हो जाती है, इसको बोलते हैं अल्जाइमर। अल्जाइमर डिजीज के अंदर क्या होता है? कन्फ्यूजन रहता है आदमी को और उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। इट्स डेफिशिएंसी में कोज डिजनरेशन, मसल्स, पैरालिसिस, स्लो ग्रोथ। पैरालिसिस हो सकता है, मसल्स ग्रोथ रुक सकती है, स्लो ग्रोथ हो सकती है। इट मेन सोर्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, लीवर, एग और सीरियल्स जो हैं वो विटामिन ई की कमी पूरी करता है। नेक्स्ट है विटामिन के। द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन इज टू क्लोट द ब्लड, ठीक है। इट आल्सो हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ हीमोरेज। हीमोरेज का मतलब होता है इंटरनल ब्लीडिंग, बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको बोलते हैं हीमोरेज। या फिर क्या बोल रहा है ये आगे? एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है इसके अंदर, वाउंड्स के अंदर से अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो उसको रोकना है, क्योंकि हमें पता है विटामिन के जो है वो क्लोटिंग में हेल्प करता है। विटामिन के जो है वो किस में हेल्प करता है? क्लोटिंग में। तो कभी भी हमारे घाव हो जाता है तो बहुत काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ब्लड निकलता है और कुछ टाइम बाद वो रुक जाता है, ब्लड निकलना रुक जाता है। क्यों होता है? विटामिन के की वजह से होता है, ठीक है। इट्स डेफिशिएंसी में कोज एनीमिया, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो सकता है, ब्लड की कमी हो सकती है। इट मेन सोर्स ऑफ आर टोमेटो, पोटैटो, स्पिंच, कैबेज, सोयाबीन, फिश, कॉलीफ्लावर, वीट, एग और मीट। ये सब इसके क्या है? मेन जो सोर्स है जिनसे हमें ये मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के अंदर क्या क्या आ रहा है? विटामिन बी और विटामिन सी। अब विटामिन बी जो है पहले ये माना जाता था विटामिन बी जो है वो अकेला ही है, लेकिन बाद में जब उसका और इस पर स्टडी की गई तो ये देखा गया कि विटामिन बी के कुछ और कैटेगरीज हैं। विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन 5 है, विटामिन B7 है, 9 है, विटामिन B12 है। अलग अलग तरह के क्या होता है? विटामिन बी के टाइप्स हैं, ठीक है। विटामिन बी कंसिस्ट ऑफ 8 सोल्यूबल विटामिन्स that play important role in the cell metabolism. Earlier they were thought to be single vitamin, but later on research showed that they were chemically distinct vitamins. Now they are referred as vitamin B complex. ठीक है, बोल रहे हैं कि विटामिन जो है वो अकेला नहीं, विटामिन बी जो है अकेला नहीं है, विटामिन बी के कई क्या है कैटेगरीज हैं, इसलिए इसको कंपाइनली क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल दिया। द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस विटामिन इज गिवन बिलो। विटामिन B1 जिसको हम थायमीन भी बोलते हैं, विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायामीन भी बोलते हैं। दिस विटामिन इज आल्सो कॉल्ड थायामीन। दिस इज कलरलेस विटामिन। Its taste is salty and its smell is just like yeast. It helps in the metabolize carbohydrate. It helps the health of liver, kidney, intestine, stomach and brain. It also maintains the health and efficiency of nerves and muscles. It helps in assimilation of vitamin A. विटामिन ए के एसिमिलेशन में भी क्या करता है? हेल्प करता है। विटामिन ए को यूज़ करने में भी विटामिन बी का काम आता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? इन आर बॉडी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कोज न्यूमरस एलिमेंट्स सच एज स्किन डिजीज हो सकती है,
हेडेक हो सकता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन करते हैं किसी चीज़ पे वो कम हो सकती है, स्लिप लेसनेस हो सकती है मतलब नींद आना कम हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट भूख कम लग सकती है, इंडाइजेशन मतलब डाइजेशन में गड़बड़ी हो सकती है, हार्ट लो हार्ट बीट हो सकती है, रिटार्ड एंड मस्कुलर एफिशिएंसी मसल्स वीक हो सकते हैं। ठीक है, ये सब देखने को मिलता है ड्यू टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ विटामिन B1 द इंडिविजुअल में फॉल प्रे टू बेरी डिजीज। ठीक है, बेरी डिजीज हो सकती है, विटामिन B1 की कमी से बेरी डिजीज होती है जिसके अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, वीकनेस आती है, हाथ पैरों में दर्द होता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो ज़्यादा एल्कोहल लेने वाले होते हैं, जो एल्कोहलिज्म होते हैं, जो ज़्यादा एल्कोहल लेते हैं उनके अंदर ये बेरी देखने को मिलती है। ठीक है, जब उनको एल्कोहल नहीं मिलता है क्योंकि एल्कोहल जो क्या है स्टिमुलेशन है, स्टिमुलेंट्स हैं जो क्या करते हैं एक तरह से बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, पेन किलर की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये सारा करते हैं। जब तक एल्कोहल मिल रहा है जब तक ठीक है, अगर एल्कोहल नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में इनको जो है वीकनेस थकान वगैरह देखने को मिलती है, या एल्कोहल जो लेते हैं उनको अंदर बेरी देखने को मिलती है। इट्स डेफिशिएंसी में कोज कॉन्स्टिपेशन, इरिटेशन, एंगर। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी स्टॉप्स इफ देर इज एनी शॉर्टेज ऑफ विटामिन B1। बहुत सारे काम होते हैं विटामिन B1 के बॉडी के अंदर। ठीक है, इसके बाद है विटामिन B12 जिसको हम राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं। विटामिन दिस विटामिन इज येलो इन कलर। विटामिन इज यूजुअली डिस्ट्रॉय इन सनलाइट एंड कुकिंग द फूड फॉर लॉन्गर टाइम। अगर फूड को ज़्यादा हम पका रहे हैं तो ये विटामिन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट हेल्प्स इन प्रिजर्वेटिव एंड मेंटेनिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूथ, टाइटनेस एंड स्मूथनेस ऑफ स्किन। स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है भाई विटामिन B2। स्किन के लिए, स्किन को टाइट बनाए रखने के लिए, स्मूथ बनाए रखने के लिए विटामिन B2 ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू कीप द आइज, नोज, माउथ, लिप्स, टंग हेल्दी स्टेट। ठीक है, द डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन कोज स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ रुक जाती है, स्टंट हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है विटामिन B2 अगर कम ले रहे हैं तो। अनहेल्दी स्किन, इन्फ्लाम्ड आइज। ठीक है, आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, अनहेल्दी स्किन हो सकती है विटामिन B2 की कमी से। दिस इट्स डेफिशिएंसी आल्सो डिक्रीज इम्यूनिटी पावर ऑफ वाइट ब्लड कार्पसल्स, मतलब वाइट ब्लड कार्पसल्स को भी एक तरह से उनमें भी, उनके फंक्शन में भी हेल्प करती है। WBC के फंक्शन में भी हेल्प करती है, विटामिन B2 उसमें हेल्प करता है ये। तो वहाँ भी अगर कमी है तो वहाँ भी इसका असर तो पड़ेगा, मतलब इम्यूनिटी पावर हमारा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। विटामिन B3 पेंटोथेनिक एसिड। दिस विटामिन इज वेरी हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन कॉज द ग्रे हेयर्स। ठीक है, हेयर क्या होते हैं, ग्रे हो जाते हैं, ब्लैक हेयर जो है ग्रे होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगे, वाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। विटामिन B3 की अगर कमी है। विटामिन B5 निकोटिनामाइड डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन कोज पेलेग्रा डिजीज। पेलेग्रा डिजीज के अंदर क्या होता है, स्किन इन्फ्लाम हो जाती है, स्किन के अंदर घाव होना स्टार्ट हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, थकान रहती है, फीवर वगैरह हो सकता है। ठीक है, पेलेग्रा के अंदर। दिस विटामिन आल्सो हेल्प इन द मेंटेनिंग बॉडी वेट ऑफ एन इंडिविजुअल्स। ठीक है, विटामिन B6 की बात करते हैं। दिस विटामिन इज वाइटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। दिस विटामिन आल्सो कीप द स्किन हेल्दी। दिस विटामिन इज वाइटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड जो है हीमोग्लोबिन है, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। देखो ये स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन B12 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, B12 भी। इट कलर इज रेड। विटामिन इज यूजुअली डिस्ट्रॉय द कुकिंग फॉर द लॉन्गर टाइम। इट्स डेफिनेटली कैन कॉज एनीमिया। ठीक है, क्योंकि विटामिन B12 भी ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, RBC WBC वगैरह के फॉर्मेशन में हेल्प करता है B12। तो कभी देखना कभी ब्लड की कमी होती है तो जो डॉक्टर है वो B12, B3, B6 के साथ, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखता है ताकि ब्लड बढ़ जाए। ब्लड को बढ़ाने के लिए यही कैप्सूल वगैरह लिखता है। ठीक है, तो देखना कभी उनके कंटेंट्स देखना, पीछे की तरफ सारे कंटेंट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें लिख रहा है उसमें। आयरन लिखता है, ठीक है, आयरन तो लिखता ही है, आयरन के साथ साथ विटामिन B12, विटामिन B6 वगैरह भी लिखता है, क्योंकि ये चीज़ें भी क्या होती है, ब्लड को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। विटामिन B9 इट इज़ टेस्टलेस, odorless
एंड येलो इन कलर, ओडोरलेस का मतलब कोई स्मेल वगैरह नहीं होती इसमें। सिंपली कुकिंग कैन डिस्ट्रॉय दिस विटामिन, हल्के में भी अगर पकाते हैं तो भी इसकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। दिस विटामिन इज हेल्पफुल इन ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन में ये भी हेल्प कर रहा है विटामिन 9 B9 भी। दिस द डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड, जनरली इसको क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड भी बोलते हैं, विटामिन B9 को क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड बोलते हैं। विटामिन B7, इट्स केमिकल नेम इज बायोटीन, इट्स डेफिशिएंसी में लीड इम्पेयर्ड ग्रोथ, डिप्रेशन एंड मसल स्ट्रेन। अगर विटामिन B7 की कमी होती है तो ग्रोथ रुक जाती है, डिप्रेशन, टेंशन वगैरह हो जाती है और मसल्स स्ट्रेन, मसल्स में पेन हो सकते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया सारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन सी की। दिस विटामिन इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। इट इज़ वाटर सोल्यूबल विटामिन, इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। विटामिन सी हेल्प इन द हीलिंग ऑफ वाउंड, वाउंड को हील करने में हेल्प करता है। इट इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट एंड हेल्प इन द एब्जॉर्बिंग कैल्शियम, कैल्शियम में भी हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में। इट आल्सो हाईली इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट, इट आल्सो essential for formation, growth and repair of bone, skin and connective tissue. It also maintain healthy teeth and gums. The deficiency of vitamin C causes scurvy. Adult may feel tired, weak, irritable due to the deficiency of vitamin C. This vitamin C usually found in lemon, pineapple, guava, amla, orange or चिलीज एंड एप्पल्स, ग्रीन चिलीज एंड एप्पल्स। देखो कहाँ कहाँ विटामिन सी पाया जा रहा है। विटामिन सी इज वेरी मतलब इसेंशियल विटामिन जो कि बॉडी को इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करवाता है। अभी देखो आप सुन रहे होंगे कोरोना के केस में, कोरोना के काल में बोल रहे हैं कि भाई इम्यूनिटी बढ़ानी है तो विटामिन सी ज़्यादा लो, क्योंकि विटामिन सी जो है उसके काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, बहुत सारे काम है उसके। ठीक है, तो ज़रूरी है विटामिन सी, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो विटामिन सी इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस। तो ये सब था विटामिन के बारे में। अलग अलग तरह के विटामिन हैं जिनके अलग अलग तरह के फंक्शन देखें और कौन से फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हमें विटामिन मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये था विटामिन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। देखो ये वापस से इसने क्या किया है, रिवाइज किया है एक तरह से, इसने टॉपिक अलग बना दिया है, न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव डाइट। तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट के अंदर वापस से इसने वही रिपीट किया है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आता है बुक के एग्जाम के अंदर तो हमें जो पढ़ा है वो लिख देंगे इसमें से। एक चीज़ और कर सकते हैं इसके अंदर, जितने भी विटामिन हैं उनके हम साइंटिफिक नेम याद करें, केमिकल नेम उनके याद करें। ठीक है, या तो मैं टेबल बना के मैं बता दूंगा इनका, या फिर आप लोग इसको कहीं से भी गूगल वगैरह सर्च करके इसके सारे जितने भी विटामिन हैं उनके सबके केमिकल नेम आप लिख लें। ठीक है, या नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके केमिकल नेम आपको बता दूंगा। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट की बात करेंगे, जिसके अंदर फाइबर, सरफेस, ये सारी चीज़ें आती हैं, पिगमेंट्स, ठीक है, कलर, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, नॉन न्यूट्रिटिव, जिसके अंदर जिससे हमें न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी फूड के अंदर प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है, तो उसकी बात करेंगे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।